हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम प्रोग्राम में सेमेस्टर 5 में जो सब्जेक्ट है इसका लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। जो कि रेगुलर वाले बच्चों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है, एसओएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का आया है इस सब्जेक्ट में वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 5 यूनिट्स आपकी इस सब्जेक्ट में रहने वाली हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है इसमें एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिक्रूट किस तरह से किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से इवेलुएट करा जाता है, उनके जॉब एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंडिविजुअल को हायर करने के लिए कंपनी के अंदर, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं जिसको हम एचआर मैनेजर बोलते हैं, उसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके क्या स्कोप होते हैं, किस तरह की उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए जो अलग अलग वेजेस होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, इंसेंटिव्स प्लान्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है टोटल 5 यूनिट्स में। डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में पैटर्न समझा देता हूँ। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 5 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स रहेंगे जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी जैसे अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो, या तो आप ए बी करो या फिर ए बी करो। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स रहेंगे, 7 और 8 मार्क्स के। 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपकी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो बताने हैं। बी पार्ट है, हाउ इज़ एचआरएम इज़ इम्पॉर्टेंट टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई के लिए या फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है वो आपको बताना है बी पार्ट में। इसके जो इंटरनल में क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड ऑफ एचआर मैनेजर टू परफॉर्म हिज फंक्शंस इफेक्टिवली। एक एचआर मैनेजर है, उसके जो फंक्शंस होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के साथ डील करने के, उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के, या बेसिकली एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए जो भी उसकी कॉम्पिटेंसीज, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको बतानी है, सो दैट वो अपने जो टास्क है, अपने जो ड्यूटीज़ हैं, अपने जो फंक्शंस हैं उसको इफ़ेक्टिवली कर सके। बी पार्ट है, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपको बताना है और इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आपको डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, अगेन ये भी पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ये है कि व्हाट बेनिफिट कैन सोशलाइजेशन ऑफर फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए सोशलाइजेशन जो होता है, सोशलाइजेशन किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद है बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या फ़र्क है वो बताना है। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ जॉब एनालिसिस। एक जॉब एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उसमें होते हैं वो आपको बताना है बी पार्ट में। इंटरनल वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसके अगेन 2 पार्ट हैं। अ ग्रेट नंबर ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट। एक कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग तरीके के एक्सटर्नल सोर्सेज अवेलेबल हैं। विच टूल विल यू सेलेक्ट। आप कौन सा टूल सेलेक्ट करोगे, अपने आंसर्स का रीज़न भी दीजिए। यानी कि जो अलग अलग मोड होते हैं रिक्रूटमेंट के, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के, उसमें सबसे बेस्ट मोड आपको आपके अकॉर्डिंग कौन सा है और वो क्यों है वो आपको बताना है। इसके बाद बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एचआर प्लानिंग। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है उसका जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो आपको डिफाइन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है, सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ट्रेनिंग नीड्स इज अ प्री रिक्विजिट इन डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिस्कस। एम्प्लॉयज़ के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है,
उसके लिए ट्रेनिंग की एक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट है ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अ सिस्टमेटिक वे। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट करना है एम्प्लॉय के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपको बताने हैं। इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे जो सिलेक्शन वगैरह रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, वो प्रॉपर होना चाहिए। क्यों है ऐसा? बी पार्ट है एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके लिए क्या कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। जॉब इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या फ़र्क है? यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये होता है कि एक जो इंडिविजुअल जो वर्क कर रहा है किसी भी कंपनी में, उसके वर्क को इवेलुएट करना बेसिकली, और डॉक्यूमेंटेशन बनाना कि कैसा उसने काम किया है। तो इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब इवेल्युएशन, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। बी पार्ट है वाई इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल नेसेसरी इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी क्यों है? डिस्कस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक टेक्निक है जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इस टेक्निक को आपको डिस्कस करना है। इंटरनल में जो क्वेश्चन है वो ये है एक्सप्लेन ब्रीफली द बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल एज अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, इसके बारे में आपको बताना है। और बी पार्ट है एक्सप्लेन द इसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। जो एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड होता है उसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको बतानी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जिनमें 5 आपको टर्म्स दिए गए हैं, डेफिनेशन दी गई हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 3 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें EHRM वर्सेस ग्रीन HRM, HR ऑडिट, वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉय काउंसलिंग और पोटेंशियल अप्रेजल। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला है रेगुलर कॉलेज में इस बार। अब हम इसके सिलेबस पे एक तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो सिलेबस अगर हम देखेंगे तो शुरू की जो 3 यूनिट्स हैं, टोटल आपकी 5 यूनिट्स हैं, जिसमें शुरू की जो 3 यूनिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमने देखा भाई यूनिट 4 के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन रेगुलर कॉलेज में आया है जो कि जॉब इवैल्यूएशन वाला पार्ट है, वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। बाकी इंसेंटिव प्लान या जो अदर बेनिफिट्स जो कंपनसेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं आया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ ऊपर की 3 यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में तो पूरा ही इन्होंने पूछ लिया, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पूछ लिया और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ लिया, टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए ये भी पूछ लिया, टेक्निक्स को डिफाइन करके भी पूछे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या एंकर्ड रेटिंग स्केल जो भी है वो आपसे पूछ लिया, ठीक है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, एम्प्लॉय का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और जो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज होते हैं अलग अलग, तो आप कौन सा टूल यूज़ करोगे वो आपसे पूछ लिया। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी यूनिट 1 में से भी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आया है। HRM के बारे में पूछ लिया, HRM के फंक्शंस क्या होते हैं वो पूछ लिया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आ गया, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। यूनिट 5 की अगर मैं बात करूं जो है आपकी एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंड इमर्जिंग इशूज़ इन HRM, इसमें आप लोगों से HRM के बारे में पूछा है, ग्रीन HRM और EHRM के बारे में पूछ लिया आपसे, ठीक है। और भी यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और इस यूनिट में से पूछा गया है जो आप देख सकते हो। ये है वर्क लाइफ बैलेंस, इस टॉपिक के बारे में आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले शुरू की 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, इसके बाद यूनिट 4 और यूनिट 5 भी ज़रूर से करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई यूनिट छोड़ दोगे तो आप पूरा पेपर करके आ ही जाओगे। मैं मानता हूँ रेगुलर का क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आया है कि यूनिट 4 में से इतना अगर आप नहीं करोगे तो वो पेपर आप पूरा अटैम्प्ट कर सकते हो, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि यूनिट 4
आप करना ज़रूरी नहीं है कि एसओएल में भी आपको वही देखने को मिले पैटर्न सेम होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन में जो आ रहे हैं वो हर एक अलग अलग यूनिट से आएँ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।